एनपीएस का जो सबसे मेजर डिफरेंस होता है ना, वो होता है उसको मैनेज करने के एक्सपेंस रेशियो। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता क्या वजह है कि एनपीएस बाकी इन्वेस्टमेंट की तुलना में बहुत ज़्यादा ही कॉस्ट इफेक्टिव है। तो क्योंकि आप जानते हो कि किसी भी चीज़ का फंड मैनेज करने के लिए उसको मैनेजमेंट फी लगता है, उसमें बहुत सारे लोगों के खर्चे होते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो, जैसे आपने सुना है टीआर होता है, टोटल एक्सपेंस रेशियो, वैसे ही एनपीएस के अंदर भी एक एक्सपेंस रेशियो होता है, जिसने पीएफआरडीए ने इसके लिए गाइडलाइंस बना रखी है कि कैसी कोई फंड एनपीएस का एक्सपेंस रेशियो चार्ज करेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई फंड 10,000 तक की एयूएम है तो वो आपको 0.09% ही करेगी। क्योंकि आप लोगों को आश्चर्य होगा, इसका जो रेंज है ना एनपीएस के एक्सपेंस रेशियो का, वो है 0.03 से लेके 0.09। मतलब कोई भी एनपीएस फंड मैनेजर 0.09 से ज़्यादा एक्सपेंस नहीं चार्ज कर सकता। और आज के टाइम में इतना कम एक्सपेंस जो है कोई भी पॉसिबल ही नहीं है किसी एक्टिव फंड को मैनेज करना इतने कम एक्सपेंस रेशियो में। इवन इंडेक्स और ईटीएफ के लिए पॉसिबल नहीं है। यही वजह होती है कि एनपीएस जो होता है वो बेस्ट परफॉर्मेंस करता है, क्योंकि इसका लोएस्ट एक्सपेंस रेशियो होता है। फॉर एग्जांपल, जैसा कि मैंने बोला अप टू 10,000 0.09 जो हाईएस्ट स्लैब रेट है। ये क्या है अप टू 10,000? ये है जो भी फंड मैनेजर जो एनपीएस मैनेजर हैं उसकी एयूएम अगर 10,000 तक की है तो वो मैक्सिमम 0.09। अगर उसकी एयूएम 10,000 से लेके 50,000 तक है तो मैक्सिमम वो 0.06% ही चार्ज कर सकता है। अगर वो 50,000 से लेके 1.5 लाख के बीच में है तो 0.05% मैक्सिमम चार्ज कर सकता है। और अगर वो 1.5 लाख से ऊपर है, अगर 1.5 लाख करोड़ से ऊपर किसी का एयूएम है तो 0.03%। ये इतना कम एक्सपेंस रेशियो है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि इंडिया में जो प्राइवेट में एचडीएफसी एनपीएस फंड मैनेजर हैं उसका जो है टोटल एयूएम जो है 1.5 लाख करोड़ से ऊपर है। मतलब अगर आपका एक फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि आपका फंड मैनेजर जो आपने सेलेक्ट कर रखा और ये टीयर 1 टीयर 2 दोनों पे लागू होता है, तो एचडीएफसी एएमसी का जो एनपीएस का काम करती है एचडीएफसी फंड मैनेजर, उसकी एक्सपेंस रेशियो 0.03 है, क्योंकि उनका जो एयूएम है 1.5 लाख करोड़ से ऊपर का। और यही सबसे बड़ी जो मास्टर स्ट्रोक लगाती है एनपीएस कि उन इतने लोएस्ट एक्सपेंस रेशियो में आपके फंड को मैनेज करती है। और लॉन्ग टर्म में जाके आपके नॉर्मल किसी भी डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स की तुलना में भी आप देखोगे तो सिमिलर फंड कैटेगरी होगी तो उसमें कम से कम आपकी फाइनल रिटर्न पे 15 से 20 साल में जाके 20 से 30% का डिफरेंस होगा। और यही एक बेस्ट तरीका होता है कि एनपीएस में इन्वेस्ट करने का रीजन।